नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आजकल बहुत ज़्यादा चर्चित परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पंचवर्षीय योजना से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स आपको पूरे डिटेल में पंचवर्षीय योजना के टॉपिक से वीडियो आपको बना रहा हूं, जिससे आपको जानकारी मिल सके। और फ्रेंड्स, आपसे वादा करता हूं, अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो पंचवर्षीय से आने वाले कोई भी प्रश्न आप नहीं छोड़ कर आएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पर। पहली बात तो योजना अवकाश देखिए। योजना अवकाश भैया याद रखने का एक ट्रिक है कि इसको समझिए 12-12 साल पर। कब भैया? 12-12 साल। पहला 1966 से 1969 और फिर जस्ट 12 साल आप इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, 1978 से और 1990 से 1992। अब फ्रेंड्स ये देख लीजिए कि पंचवर्षीय योजना जो हुई थी वो कब कब से, कौन कौन सी पंचवर्षीय कब कब हुई थी, ये परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है फ्रेंड्स। जैसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि पहली पंचवर्षीय योजना कब हुई थी, तो फ्रेंड्स दूसरी पंचवर्षीय योजना कब हुई थी, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहले देख लीजिए पंचवर्षीय योजना भैया 1951 से लेकर 2017 तक के। ठीक है, पहली बार जो पंचवर्षीय योजना हुई थी 1951 से 1956 तक। फ्रेंड्स कब से कब तक? 1951 से 1956 तक पहली बार हुई थी। और जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना हुई थी फ्रेंड्स वो जस्ट 5 साल बाद, यानी 1956 से लेकर 1961 तक। फिर फ्रेंड्स 1961 से लेकर कब भैया? 1961 से लेकर 1966 तक। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स जो चौथी वाली हुई थी 1969 से लेकर 1974 तक। और पांचवी वाली फ्रेंड्स 1974 से 1978 तक। और छठी वाली 1980 से 1985 तक। आप लोग ये मत सोचिएगा कि ऐसे ही हम पढ़ाएंगे, भी आपको पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे इसी चीज़ को। अभी हम ऐसे ही कर रहे हैं। ठीक है, सातवां 1985 से 1990 तक, इसी प्रकार से है 12। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चल रहे हैं अपना अगले टॉपिक पर। पहले आप लोग योजना अवकाश देख लीजिए फ्रेंड। योजना आयोग दोस्तों, फ्रेंड्स अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो फ्रेंड्स लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है इस वीडियो को बनाने के लिए। ठीक है, योजना आयोग देखिए। योजना आयोग का गठन फ्रेंड्स 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था भैया? अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो योजना आयोग का गठन है वो कब हुआ था, तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री ही इसके अध्यक्ष होते हैं। अब आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष फ्रेंड्स प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, और पहले अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। कौन थे भैया? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। अब आपसे ये पूछेगा कि पंचवर्षीय योजना के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। ठीक है भैया, अब होता है राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, इसका गठन फ्रेंड्स 6 अगस्त 1952 को किया गया था। मैं आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा, बस आप लोग वीडियो के पूरे एंड तक बने रहेगा। आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा कंप्लीट कर लिया तो पंचवर्षीय से आने वाले कोई भी प्रश्न को आप नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, इसका गठन 6 अगस्त 1952 ईस्वी को किया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य था फ्रेंड्स, इसका प्रमुख उद्देश्य होता है, किसी हर चीज़ का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो जो राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका उद्देश्य ये था कि योजना आयोग द्वारा लागू की गई पंचवर्षीय योजना ठीक तरह से संचालित कराना था। पंचवर्षीय योजना को ठीक तरह से संचालित करने के लिए कौन सा परिषद आया, तो राष्ट्रीय विकास परिषद फ्रेंड्स। इसका गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। ठीक है, हम लोग चलते हैं अगला, जो हमारा पहला पंचवर्षीय योजना है। हम लोग पहले पंचवर्षीय योजना को अपने समझने वाले हैं। हमारा पहला पंचवर्षीय योजना फ्रेंड्स 1951 से लेकर 1956 तक, आपको मैंने पहले ही बता दिया। तो इसकी अवधि क्या है? 1951 से 1956 तक। और मॉडल किसने दिया? तो मॉडल कौन सा है भैया? तो हेराल्ड डोमर मॉडल। किसका भैया? हेराल्ड डोमर मॉडल। और इसका मुख्य उद्देश्य था कृषि विकास। जो पहली पंचवर्षीय योजना है, इसका मुख्य उद्देश्य है जो कृषि का विकास होता है, कृषि का जो विकास होता है, यही पहली पंचवर्षीय योजना का है। और पहली पंचवर्षीय योजना पूछेगा कब से, अवधि बताइए, तो फ्रेंड्स उसका है 1951 से 1956 तक। और पंचवर्षीय योजना हुआ था, प्रमुख उसका कार्य क्या है? इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजना शुरू की गई थी। ठीक है, इसका मुख्य कार्य क्या था? इस योजना के दौरान बड़ी सिंचाई परियोजना शुरू की गई थी। भाखड़ा नालंग
परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना और ब्यास परियोजना आदि इसी प्रकार से किए गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग चलते हैं अपने अगला जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है। मैं आपको एक एक पॉइंट को आपको समझा रहा हूं जिससे आपके कोई भी प्रश्न छूटे ना कराया जाए परीक्षाओं में। बस आप लोग फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब यार कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हम लाते रहेंगे आप लोगों के लिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि हुई थी 1956 से 1961। आपको बताया था कि उसके 5 साल बाद जस्ट। ठीक है, और इसका मॉडल किसने दिया था? पीबी महालनोबिस मॉडल था। ठीक है, पीसी महालनोबिस मॉडल। और इसका मुख्य उद्देश्य था फ्रेंड्स औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास के लिए द्वितीय मॉडल का बहुत बड़ा रोल है। इसका प्रमुख कार्य है दोस्तों, इसके अनेक महत्वपूर्ण उद्योग जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के इस्पात कारखाने स्थापित किए गए। फ्रेंड्स अगला है तृतीय पंचवर्षीय योजना। इसका अवधि था 1961 से 1966। उद्देश्य यह है दोस्तों कि आत्मनिर्भरता और कृषि एवं उद्योग का विकास। दोस्तों मैंने जिस तरीके से इस वीडियो को तैयार किया है दोस्तों, उसी प्रकार से आप लोगों का सपोर्ट मुझको जरूर से चाहिए दोस्तों, क्योंकि इस पीडीएफ के अनुसार मैंने इस प्रकार का पीडीएफ को तैयार किया है जिससे परीक्षाओं में कोई भी प्रश्न आपसे छूटे ना और कम से कम टॉपिक आपको में आपका काम हो सके। तो प्रमुख कार्य था दोस्तों फ्रेंड्स कि इस योजना के अंतर्गत सोवियत संघ के सहयोग से झारखंड में बोकारो आयरन एवं स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई और हरित क्रांति की शुरू हुई थी। जो बोकारो आयरन थे दोस्तों एवं जो स्टील इंडस्ट्री का स्थापना की गई थी, प्लस हरित क्रांति का भी शुरुआत किया गया था। सबसे असफल योजना यह रहा कि 1962 में जो भारत और चीन का युद्ध कब हुआ था? 1962 में। और 1965 में पाकिस्तान और भारत का युद्ध हो गया था। 1966 में याद रखिएगा सूखा पड़ गया था फ्रेंड्स। अब योजना अवकाश देख लीजिए। योजना अवकाश कब कब हुआ था फ्रेंड्स? तो योजना अवकाश 1966 से 1969 तक। कब भैया? अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि योजना अवकाश कब हुआ था, तो योजना अवकाश 1966 से 1969 तक। तृतीय पंचवर्षीय योजना के विफल होने के कारण इसे रोक दिया गया। जो तृतीय जो पंचवर्षीय योजना था, विफल होने के कारण इसको रोक दिया गया। 3 और वर्षों की अवधि के लिए वार्षिक योजना चलाई गई। ठीक फ्रेंड्स, अब हम लोग पढ़ते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना फ्रेंड्स उद्देश्य था, अवधि थी 1969 से लेकर 1974 तक, क्योंकि 69 तो बिल्कुल भी दोस्तों अवकाश था। ठीक है, उद्देश्य था कि स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता, कृषि तथा सिंचाई पर महत्व। इस योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही। प्रमुख कार्य फ्रेंड तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, इसरो की स्थापना की गई। ठीक है, पंचवर्षीय योजना आयोग फ्रेंड्स अवधि क्या थी? 1974 से 1978 और उद्देश्य था कि गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भरता पर बल। जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी, गरीबी उन्मूलन आत्मनिर्भरता का बल था इसका उद्देश्य। और प्रमुख कार्य था फ्रेंड, पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था इसी में। पंचवर्षीय योजना में आपसे क्वेश्चन बनेगा कि गरीबी हटाओ का नारा किस योजना के तहत आता है? तो पंचवर्षीय योजना फ्रेंड्स टिक लगाइएगा। पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। यह पहली योजना थी जो केवल 4 साल चली थी। फ्रेंड्स अगर है दूसरा अवकाश। ठीक है, मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार ने पंचवर्षीय योजना को बंद करके वार्षिक योजना चलाई थी। ठीक है, छठी पंचवर्षीय योजना हम लोग पढ़ रहे हैं। अवधि थी 1980 से 1985 और उद्देश्य था दोस्तों गरीबी उन्मूलन, रोजगार में वृद्धि और प्रमुख कार्य था नाबार्ड की स्थापना। अब क्वेश्चन बनेगा नाबार्ड की स्थापना किस योजना के तहत? तो छठी पंचवर्षीय योजना के तहत। फ्रेंड्स अगर इस वीडियो में कुछ भी थोड़ा भी पॉइंट अगर बाकी रह जाएगा तो मैं आपको वादा करता हूं दोस्तों कि मैं पार्ट 2 लाऊंगा, नहीं तो मैं कम्युनिटी कर दूंगा जिससे आप वहां पे देख लेंगे। पहली बात तो फ्रेंड्स मैंने हर एक टॉपिक को क्लियर कर दिया है। मान लीजिए एक आध क्वेश्चन या एक आध पॉइंट कहीं अलग से बने तो मैं उसको कम्युनिटी कर दूंगा, देख लीजिएगा। अगला है सातवीं पंचवर्षीय योजना। तो अवधि है 1985 से 1990 और उद्देश्य है रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य का विकास। इसका प्रमुख कार्य है कि गरीबी की माप सबसे पहले इसी योजना के दौरान हुई थी। भोजन, काम और उत्पादन
का नारा इस योजना में दिया गया था। तीसरा योजना अवकाश कब हुआ था? तो वर्ष 1990 से 1992 के दौरान भारत आर्थिक संकट में जूझ रहा था, इस कारण वार्षिक योजना चलाई गई थी। फ्रेंड्स अगला है 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो अवधि 1992 से 1997, 1992 से 1997। उद्देश्य है मानव संसाधन का विकास। प्रमुख कार्य इसी काल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 ईस्वी की शुरुआत की थी फ्रेंड्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और आपको विश्वास दिलाते हैं दोस्तों, आपको विधिवत हम समझाएंगे। 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1997 से 2002 और दोस्तों उद्देश्य था कि न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। और 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 2002 से 2007। उद्देश्य था कि गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना, अगले 10 वर्ष में प्रति व्यक्ति आय दुगनी करना। हमारा 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 2007-2012 तक। उद्देश्य था तीव्रतम एवं समावेशी विकास। आप लोग उद्देश्य को जरूर याद रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और 12वीं पंचवर्षीय योजना में और उद्देश्य अगर आप पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे तो यही प्रश्न था। अवधि 2012 से 2017। उद्देश्य था तीव्र समावेशी और सतत विकास। 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत योजना आयोग की जगह का एक नई संस्था नीति आयोग का गठन किया गया। आई होप दोस्तों आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हो तो भाई बहनों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए फ्रेंड्स हम लोग इतनी मेहनत करते हैं और इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं जो आप लोगों की परीक्षाओं के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।